हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज से संस्कृत में स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे संस्कृत। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? जैसे हिंदी में बात करते हैं वर्ण की, वैसे ही हम संस्कृत में किसकी बात करेंगे? वर्ण की ही बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, एक तो उसमें है कि महेश्वर सूत्र जो बताए गए हैं उसके अनुसार भी वर्ण बताए गए हैं, जो 14 सूत्र बताए गए हैं उसके अनुसार। लेकिन मैं आप लोग को जो बेसिक जानकारी वहीं से देना चाहूँगी, और जो महेश्वर सूत्र से देखिए वहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आप लोग को नोट करवा दूंगी। कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो हम इजी तरीके से ही सीखेंगे, उसके तरीके से सीखेंगे तो हमें टफ लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा तो फिर इसमें दिक्कत होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण से। देखिए, जैसे हिंदी में होता है ना, हिंदी वर्ण तो आप लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जो हमारे क्या नाम है सार्थक उच्चारण ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण ही क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णमाला क्या है? प्रत्येक भाषा को प्रत्येक भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं वर्ण देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और वर्ण इनकी संख्या कितनी होती है? 46। संस्कृत में इनकी संख्या मानी गई है 46, और हिंदी में कितनी होती है? 44। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? ये 2 बढ़ जाते हैं, ये 2 अयोगवाह हो जाएंगे। हाँ सॉरी, हिंदी में हो जाएगा यहाँ पे 46 है और यहाँ पर कितना है? 48 है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्वर होते हैं संस्कृत में होते हैं 13 और हिंदी में होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2। और काउंट कीजिए, 13 और 33 कितने हो गए? 46 हो गए, और 2 ये हो गए 48 हो गए। ठीक है, तो ये तो हमें वर्ण की संख्या होगी। अब देखिए, संस्कृत में इसको स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसको अच कहते हैं और इसको हल कहते हैं संस्कृत में। और सेम वैसे ही जैसे हिंदी में रहता है वैसे ही रहेगा कि स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर में जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुप्त स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अयोगवाह 2 प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व की। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वर की। स्वर जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मैंने आपको बताया था कि 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है ना। तो इसमें पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, जिसमें एक मात्रा का समय लगे या सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इस संख्या में कितने होते हैं? 5। हिंदी में कितने होते हैं? 4। यहाँ पर एक बढ़ गया, ये ल। देखिए, आ, ई, ओ, री, लर। तो ये हो गए 5। इसके बाद में हमारा आता है दीर्घ स्वर वर्ण। इससे 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, और हिंदी में होती है इनकी संख्या 3 होती है। ये जो हमारा वर्ण है ये हमारा बढ़ जाता है। इसमें भी ये वाला बढ़ गया, इसमें ये वाला बढ़ गया। आ, ई, ओ और ऋ। तो ये हो गया हमारा क्या? दीर्घ स्वर वर्ण। उसके बाद में बात करते हैं हम संयुक्त स्वर वर्ण की। संयुक्त जो 2 वर्णों के संयोग से बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ।
तो ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर वर्ण कहलाते हैं। कहीं कहीं आप लोग को मतलब देखने को मिलेगा कि ये संयुक्त स्वर वर्ण नहीं लिखा होता है, सीधे इसमें लिखा होता है, दीर्घ स्वर वर्ण में ही लिखे होते हैं ये सारे, लेकिन हमें इसको अलग से पढ़ना आना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं ये वाले। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसका आंसर दे पाए कि संयुक्त स्वर वर्ण कौन से होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर बात करते हैं प्लुत स्वर वर्ण की। प्लुत स्वर वर्ण जिसमें 3 गुना अधिक समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये है जैसे ओम, ओम। तो अब इसको गिनती में नहीं माना जाता है, इसलिए ये मतलब इसके नहीं होता है ये। तो अब हमारे हो गए ये 9 और 4, टोटल कितने हो गए हमारे? 13। अब हम बात करेंगे किसकी? व्यंजन की। देखिए हम बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? देखिए व्यंजन जो मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, है ना। जो व्यंजन बिना किसी सहायता के नहीं बोले जा सकते, इसलिए उसमें सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी और किसकी? स्वरों की सहायता ली जाती है। तो व्यंजन प्लस स्वर मैंने लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। व्यंजन ध्वनियां स्वर रहित होती हैं, तब लिखते समय दाहिनी ओर एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। देखिए एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, वही है जैसे उसमें था। स्पर्श कितने होते हैं और ये व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। 25 होती है इनकी संख्या। कितनी होती है? 25 होती है। देखिए का, खा, गा, घा, अ, चा, छा, जा, झा, हुआ, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये है हमारे कितने? 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण। हम बात करते हैं किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। देखिए खा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा। और इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्ध स्वर कौन से व्यंजन को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने पर शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये भी संख्या में 4 हो गए और ये भी संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए। और ये कितने थे? 25। तो देखिए ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं और ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए, पूछ लिया जाए कभी कि अर्ध स्वर किसे, कौन से व्यंजन को कहा जाता है, तो कौन से व्यंजन को कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है। या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने पर, जिस वर्णों को बोलने पर शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। शा, श, सा, हा। तो हम लोग इसको याद करेंगे, रखेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं अयोग भाग की। देखिए हम लोग बात करते हैं अयोग भाग की। अयोग भाग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग की जो बिंदी होती है, पंकज, रंग, तो है ना, तो ये अनुस्वार हो गया। इसका प्रयोग हिंदी भाषा में पंचमाक्षर व्यंजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ये जो मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन बताए थे, इसमें जो लास्ट में देखिए आप लोग सबसे, इसलिए मैंने लिखा रंग दिया था, ये लास्ट के जो वर्ण है उनको देखिए आप, अड़ा, वा, अड़ा, ना, मा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये सही माना जाता है ना। कंगन, अंक की आवाज निकल रही तो हमने क्या लगा? अंक की बिंदी लगा दी। कंगन। चंचल, तो चंचल में अंक की बिंदी लगा दी, ये नहीं लिखा जाएगा। ठंडा, ठंडा हम ऐसे लिखेंगे, है ना, ये सही माना जाएगा। हिंदी, हिंदी को हम ऐसे लिखेंगे, ना नहीं लगाएंगे उसमें। कंपन, कंपन में हम ऐसे लिखेंगे। तो ये है, ये कहाँ पर यूज होता है? 5वें अक्षर पर व्यंजन के। अब हम लोग बात करते हैं इसमें विसर्ग की। देखिए इसमें लास्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा की विशेषता है। संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग जरूर किया जाता है।
है ना। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे रामः, हा की आवाज निकल रही है। बालकः, मयूराः, तो ये क्या है हमारे, ये विसर्ग की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हम इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और इसको मैं आगे जो महेश्वर सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को नोट करवा दूंगी, बाकी जो भी होगा मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.